तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे जो प्राचीन भारत है उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ऐसे कुछ प्रमुख तथ्य हैं। तो इस तथ्य के माध्यम से अपने हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास है उसके हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। ऐसे तो कई विद्वानों ने इसके लिए अपना मत दिया, लेकिन इनमें सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी सीजी गैट के द्वारा माना गया। वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आप देख रहे हैं कि उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी बहती है वहाँ पर। उत्तर के बाद दक्षिण में दैमाबाद है, महाराष्ट्र, पररवा रिवर बहती है यहाँ पे। पूरब में आलमगीर, हिंडन रिवर बहती है और पश्चिम में सुतका गुंडोर बलूचिस्तान पर 10 नदी बहती है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है 12,96,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसका आकार त्रिभुजाकार था। जो सिंधु घाटी है उसका पूरा आकार त्रिभुजाकार था। यहाँ से जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, सुरकोटड़ा एक ऐसा स्थान है वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इससे अब स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते होंगे, घोड़े से परिचित होंगे। इसके बाद जो कालीबंगा एक जगह थी, कालीबंगा जो राजस्थान में थी। और जो सेल खड़ी एक वस्तु होती थी, जो सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। जो सेल खड़ी उसको हड़प्पा काल की जो मुद्रा होता था उसके निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों थी आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। व्यापार वो लोग करते थे। वो एक ऐसी सभ्यता थी कि उस समय में वो शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता नहीं थी। शहरी मतलब नगरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता एक थी। यहाँ की जो भी पुरातत्व मिले हैं इनसे यह तात्पर्य हो जाता है कि वो एक शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पे जो लोगों का जो ईंट के घर भी बनाए जाते थे। और यहाँ पे कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे, लोग कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे और ईंट के घर भी बनाए जाते थे। आगे हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता है उसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी साहब थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो यहाँ पे पतन नगर यानी बंदरगाह था वह लोथल था। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता जो दयाराम साहनी साहब थे, जब इसके जो निदेशक थे, जिसके निर्देशन में लोग काम कर रहे थे, वो थे सर जॉन मार्शल, जिसको पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कहा जाता है। तो उनके निरीक्षण में कार्य करा रहे थे। तो पहले क्या हो रहा था कि हड़प्पा वहाँ उस समय में पटरी लाइन बिछाने के लिए जो खुदाई हो रही थी, तो मजदूरों को कुछ अजीब अजीब तरीके के, जैसे कह सकते हैं कि दिखाई दे रहे थे, पत्थर दिख रहे थे, कुछ स्मारक दिख रहे थे। तो उन्होंने विचित्र देखने के कारण उन्होंने कुछ पत्थर को चुरा लिया रात में। तो इससे कुछ उसके स्मारक नष्ट हो गए, जो भी अवशेष थे वो नष्ट हो गए। तो जो बचे तो उसके बाद इसके निर्देशन में दयाराम साहनी जी के इन्होंने खोज किया हड़प्पा सभ्यता। और अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि वहाँ पे लिपि तो कोई थी नहीं। उस समय की लिपि थी किलिनुमा, मतलब कि कुछ भी कहना है तो किली मतलब उसको पढ़ नहीं जा सकता। जैसे कि बॉक्स है, इसमें हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो लोग हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ करके चीज़ें लिखी होती थी। इस समय समाज था, वहाँ पे विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त थे। तो विद्वान योद्धा, विद्वान क्या करेगा? विद्वान विद्या की बातें करेगा, लोगों को बताएगा, शिक्षा देगा। योद्धा 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 जाएगा युद्ध भूमि में, जिसका कर्तव्य है युद्ध, मतलब देश की रक्षा के लिए युद्ध करेगा। और व्यापारी व्यापार करेगा, श्रमिक सभी की सेवा करेगा, सेवा मतलब अपना श्रमिक करेगा। और जो श्रमिक करने वाले होते हैं कि जो भोजन के लिए अपने मतलब गेहूं की कटाई करना, इन सारी चीज़ों की, धान की कटाई करना, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों है? सबसे पहले जो स्थल खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता से वो हड़प्पा थी, तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। और इसमें जो इसकी खोज थी 1922 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इसमें 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी 1922 ईस्वी में वो किए थे। मोहनजोदड़ो 1921 ईस्वी में
दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का प्रकार कैसा था, त्रिभुजा का मैंने आपको बताया। अब जैसे कि हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित थी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो देखिए सभी के सभी ये रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर ये सभी के सभी क्या थे, नदी क्या थे। इसमें प्रश्न इनका पतन के कारण में पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते थोड़ा। पतन के कारण में क्या ये नदी की भूमिका अहम थी। तो इसमें कई प्रश्न उठते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आने के कारण यानी जल उत्प्लावन के कारण हो रहा है, या इसमें कहा गया है कि कई से भूकंप से हो गए हैं, फिर कहा कि आर्यों ने इसका पतन किया। इसमें कई मतभेद है, लेकिन एक जो बाढ़ का जल उत्प्लावन है ये माना जाता है कि हाँ इससे हो सकता है, क्योंकि सब लोग नदी के किनारे, सभी स्थल नदी के किनारे मिले हैं। हड़प्पा देखिए रवि नदी के किनारे, और सभी लोग वहाँ पे नदी के किनारे होने के कारण फसल जो होता था वो अपने व्यापारिक मतलब अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अच्छे से अपना चल रहा था उनका। और यहाँ से जूते हुए खेत के साथ कालीबंगा से मिला है। जैसे कि आज हमारे समाज में कहीं भी खेत में जूते हुए खेत के साथ खेत मिलते हैं, तो वो तो क्या होता है, तो हम लोग पता कर रहे थे कि हाँ जूते हुए खेत मतलब ट्रैक्टर से जुताई की गई है, या पावर ट्रैक्टर से, या हल से। तो उसी प्रकार से हल से जूता गया खेत था वो कालीबंगा जो राजस्थान में है वहाँ से मिला था। इस समय जो ईंटों का अलंकरण भी कालीबंगा से हुआ है। जो सैंदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कहाँ से हुआ, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, सिंध में। सिंधु सभ्यता, तो क्या है, सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में था, जो बहुत बड़ा स्नानागार था। स्नानागार कहने का मतलब स्नान करने वाला, उसमें एक स्नान करने वाला होता था जिसको बात कह सकते हैं। हाँ, तो स्नान करने वाला, सभी लोग स्नान करते थे। इसमें कहा जाए कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए सभी लोग एकत्रित होते होंगे और स्नान करते होंगे, या ऐसे भी करते होंगे। और गुजरात से प्राप्त स्थल एक लोथल है, वो गुजरात से स्थल प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि मोहनजोदड़ो का नाम क्या है, मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो इसमें मृतकों का टीला या क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। इस प्रकार से आप लोग हम देख रहे हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है लेकिन आप चले जाइए, हमें पढ़ने दीजिए। सिंधु सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यह प्रश्न नगर नियोजन के लिए, तो नगर यह ऐसी व्यवस्थित एक सभ्यता थी जहाँ पे लोग अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से रखते थे, जैसे तैसे अपने नगर को नहीं बसाते थे। जल निकासी की व्यवस्था अति उत्तम थी, नली की व्यवस्था उत्तम थी, सड़क थी वो भी ठीक ठाक थी। तो इन चीज़ों के लिए जानी जाती थी। और भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर जो था हड़प्पा था। हड़प्पा वासी क्या थे, लोहे से परिचित तो थे, लोहे से परिचित नहीं अपरिचित थे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा से पता चला, धौलावीरा से। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन समानता लाल रंग के होते थे। और सिंधु सभ्यता उत्तर ऐतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड था, उत्तर प्रागैतिहासिक काल। ये हम लोग जो देख रहे हैं ऐतिहासिक काल नहीं, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, इसको हम लोग कट कर देते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। तो इसमें देखिए एक प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2। इसमें देखिए लोथल कहाँ है, लोथल से क्या मिला है, लोथल से मिला क्या, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड जिसको कह सकते हैं। कालीबंगन से मिला है जूता हुआ खेत के साथ धौलावीरा से। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख वनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल मिली है। और शेर हड़प्पा सभ्यता के पाई मोहरों और टेराकोटा कृतियों के निरूपण में नहीं मिला है। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन कहते थे, क्या कहते थे, सिंडन, सिंडन कहते थे। तांबे का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। और जो मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है, जो नृत्य मूर्ति थी, नृत्य करते हुए एक मूर्ति थी स्त्री की, उसमें जो इसीलिए इसको कांस्य में सभ्यता कहा कि कांस्य की मूर्ति भी मिली यहाँ से। तो स्त्री अपनी अवस्था, जिस अवस्था में थी वो नग्न अवस्था थी, और ये इसके हाथ में चूड़ियाँ थी,
और इसकी चोटी भी थी। और ये जो थी नग्न अवस्था में थी, मैंने बताया आपको। यह कांस की बनी हुई मूर्ति थी जो चिकोटी पद्धति से बनाई जाती थी और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति की मूर्ति थी। एक में कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें ए और आर दोनों सही है। सही, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता की थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, जो कि वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, है ना। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। इसमें जो कपास में के वस्त्र बनाए जाते थे और लौकिक था ही। तो और यहाँ से देखिए, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो इस प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को एक तथ्य के माध्यम से देखे। कुछ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे मैं आपको इस प्रकार से बताते रहूँगा। और चैनल को अपने अनुसार आप समझ कर, सोच विचार कर सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिस प्रकार से आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को और बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ज़ोरों शोर से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।